नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की शाम की बड़ी खबरें। पहली खबर, जबलपुर समेत 5 जिलों में आज ओले गिरने का अलर्ट। मध्य प्रदेश में आज बैतूल, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी और शहडोल में ओले गिरने का अलर्ट है। मौसम विभाग ने इन जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। देवास और रायसेन के पूर्वी हिस्से में भी मौसम बदला रहेगा। शाह की चेतावनी से 6 मिनिस्टर डेंजर जोन में, वोटिंग प्रतिशत घटा तो जा सकता है। मंत्री पद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के पहले गुरुवार देर शाम भोपाल में एक बैठक ली। इसमें मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता शामिल हुए। इस बैठक में उन्होंने कहा, जिन मंत्रियों के इलाके में मतदान प्रतिशत कम होगा उनका मंत्री पद चला जाएगा। बदले में उन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा जिनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। हालांकि अमित शाह ने यह नहीं बताया कि कितने फीसदी कम वोटिंग पर मंत्रियों का पद जा सकता है। इंदौर में मई में फिर सस्ता होगा सोना। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध टलते दिखने का असर सोना चांदी मार्केट पर पड़ा है। जिस रफ्तार से सोना उछला था, अब उसमें रिवर्स गियर लगा है। 4 दिन से लगातार सोने का भाव गिरा है। 17 अप्रैल को सोना पहली बार 75,000 की रिकॉर्ड कीमत को पार कर गया था, लेकिन अब वापस 72,000 रुपए पर आ गया है। मई के दूसरे हफ्ते तक सोने के भाव 70,000 के आसपास आ सकते हैं। हालांकि इस साल के आखिर में आते आते सोना महंगा ही होगा। भाव 80,000 के पार जाने का अनुमान जताया है। भागवत बोले, आरएसएस हमेशा आरक्षण के पक्ष में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। भागवत ने यह बात भाजपा और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर चल रही जुबानी जंग के बाद दोहराई। आरएसएस प्रमुख भागवत ने कहा कि जब मैं यहाँ आया तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। हम इस बारे में बाहर बात नहीं कर सकते। अब यह पूरी तरह से झूठ है। संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है। महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम बदलेगा। भगवान महाकाल मंदिर के प्रबंधन के लिए 41 वर्ष पहले मप्र सरकार की ओर से लागू किया गया श्री महाकालेश्वर मंदिर अधिनियम 1982 जल्द बदलने वाला है। सरकार का मानना है कि अब श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। मंदिर समिति के काम में भी काफी बदलाव हो गए हैं। पुराने अधिनियम में बदलाव से क्षेत्र का सही मायने में विकास संभव हो पाएगा। अधिकांश किसानों ने बाजार बेच दिया। गेहूं अब 50% चमक विहीन गेहूं लेने का आदेश जारी। शासन की समर्थन मूल्य पर खरीदी को लेकर बीते वर्ष की तरह इस बार भी किसानों का मोह पूरी तरह भंग नजर आया। इसके चलते गत माह 22 मार्च से शुरू हुई खरीदी के बाद एक दाने की कोई खरीदी नहीं हुई। वहीं जिले में बनाए 3 केंद्रों में से मात्र एक केंद्र पर 25 क्विंटल चना खरीदी हो पाई है। शेष दोनों केंद्रों पर किसानों का इंतजार बना हुआ है। सीएम मोहन यादव ने भरवाए बुजुर्गों के आयुष्मान योजना के फार्म। मोहन यादव ने भोपाल के शास्त्री नगर पहुंचकर बुजुर्गों के आयुष्मान योजना के संकल्प पत्र भरवाए। फार्म भरवाने के बाद सीएम ने कहा, 70 साल से ज्यादा नागरिक, वे चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी आयु और आय से वर्ग के बुजुर्ग हों, 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। मोदी जी ने जो गारंटी दी है उसके संकल्प पत्र यानी फॉर्म भरवाने की आज शुरुआत हो रही है। सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं। लाखों बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सागर में बंडा विधायक की कार पर पत्थर से हमला। सागर की बंडा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी की कार पर शनिवार रात 9 बजे पत्थर से हमला हुआ। कार के आगे का कांच फूट गया। घटना बरायठा थाना इलाके की है। विधायक शादियों में शामिल होकर लौट रहे थे। हमला करई गांव में सिलोट नदी के घाट के पास किया गया। विधायक ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ केस दर्ज कराया है। लेडी डांसर के साथ लगाए ठुमके। एएसआई सस्पेंड। मैहर जिले के रामनगर थाने में पदस्थ एएसआई ने वर्दी में लेडी डांसर के साथ ठुमके लगाए। जोश में आकर उन्होंने स्टेज पर मौजूद एक शख्स को गोद में उठा लिया। वीडियो सामने आने के बाद मैहर एसपी सुधीर अग्रवाल ने शनिवार को एएसआई सुशील अहिरवार को सस्पेंड कर दिया। मामले की जांच एसडीओपी अमरपाटन शिव कुमार सिंह को सौंपी है। ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहे 208 कर्मचारियों को नोटिस। लोकसभा चुनाव के लिए 13 मई को होने वाले मतदान के लिए अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग चल रही है। इसमें अनुपस्थित रहने पर 208 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।